टाइमिंग के हिसाब से करने के लिए भी अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। जैसे कि तुम उसको एग्ज़ाम के टाइमिंग के हिसाब से करोगे तो तुम देखोगे कि हम टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइमिंग में करोगे ना, तो उस टाइमिंग के करने के भी फ़ायदे होते हैं। तो हम उस टाइमिंग पे बैठना, जो तुम्हें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि हाँ, ये मॉक टेस्ट अच्छा है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, उसको उठाओ, उसको एग्ज़ाम की टाइमिंग के हिसाब से करना। जैसे कि जिस शिफ्ट वाइज़ एग्ज़ाम कराई जाती है, उसी शिफ्ट के हिसाब से करना, जिस टाइमिंग पे कराई जाती है। तो सबसे पहले उसको पूरा अच्छे से पूरा फुल मॉक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि आ चुकी है। तो उसमें लास्ट टाइम हम क्या करें, उस पे हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट उठाओ, जो तुम्हें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि हाँ, ये मॉक टेस्ट अच्छा है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। उसको उठाओ, उसको एग्ज़ाम की टाइमिंग के हिसाब से करना। जैसे कि जिस शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कराई जाती है, उसी शिफ्ट के हिसाब से करना, जिस टाइमिंग पे कराई जाती है। एग्ज़ाम की टाइमिंग के हिसाब से करने के लिए भी अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। जैसे कि जब तुम उसको एग्ज़ाम की टाइमिंग के हिसाब से करोगे, तो तुम देखोगे कि हम टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइमिंग में करोगे ना, तो उस टाइमिंग के करने के भी फ़ायदे होते हैं। तो हम उस टाइमिंग पे बैठना सीख जाते हैं और हम उस टाइमिंग में अपने आप को लेके ढालना सीख जाएँगे। जब हम उस टाइमिंग के हिसाब से कर लेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा और लगेगा कि हाँ, एक रियल पेपर में बैठ के मॉक लगा रहे हैं, ठीक है? तो उसको अच्छे से पूरा फुल मॉक टेस्ट दो, फिर उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस में ये देखो कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं, किस जगह पे गलतियाँ कर रही हो। जिस जिस भी क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही हैं, उनको अलग से उसकी प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद जिस टॉपिक से, जैसे जीएस है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, जिस भी टॉपिक से तुम्हारे गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, उसको उठाओ और उसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब यहाँ पे ये नहीं है कि अब हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अब जो टॉपिक तुम्हारे मॉक में, जो टॉपिक तुमसे गलतियाँ हो रही हैं मॉक पे लगाते टाइम, उसी को पढ़ो, ठीक है? और दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाओ और दोनों के ऐसे ही एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद उसको पूरे अच्छे से उस टॉपिक को कवर करो। जीएस में भी ऐसे ही करना है, कंप्यूटर में, मैथ में, रीजनिंग में, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही टॉपिक को कवर करना है जहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अब ये नहीं है कि हमने ये नहीं पढ़ा, लाओ इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बस वही बहुत है। अब टॉपिक वाइज़ जो भी मॉक में आता है और हमसे गलतियाँ होती है, उसको हमें सुधार करना है, ठीक है? एक बात और, जो मॉक तुम लगा रहे हो, उस मॉक में जो तुम्हारे टॉपिक तुमसे गलतियाँ हो रही हैं, जिस क्वेश्चन में तुमसे गलतियाँ, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको रिवाइज़ करना, उसको वहाँ पे अपने माइंड में लाने की कोशिश करना, उसको याद करना। जैसे कि मान लो तुमने कोई पढ़ लिया, जीएस में कोई वंश पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में जितनी भी, उस वंश के बारे में जितने भी डिटेल हैं, जो तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन पूछेगा, उसको कवर करते जाओ। मॉक टेस्ट लगाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि जो गलतियाँ होती हैं उसको हम सुधारते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, उस पे फ़ोकस करते हैं। तब तुम देखोगे कि नेक्स्ट जो मॉक लगाओगे, उसमें तुमसे पहले वाले के अपेक्षा बेटर रिज़ल्ट आएँगे।